डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन संख्या 3 को करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन। हमें 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि मैंने 2 नंबर और 1 नंबर क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर उन दोनों क्वेश्चन को अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ में क्या दिया हुआ है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। क्या है मतलब, एक दिन 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य था 160 रुपया, और एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। मतलब पहले क्या था, पहले 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य था 160, और एक महीने बाद क्या हो जाता है, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाता है 300 रुपया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। मतलब हमको इसको बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है, लेकिन हमें 1 केजी मूल्य ही पता नहीं है कि 1 केजी सेव का मूल्य कितना होगा और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम 1 केजी सेव का मूल्य पता करेंगे और 1 केजी अंगूर का मूल्य पता करेंगे। हम जब बाजार गए थे तो क्या हुआ था, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने कितना दिया था, 160, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि 1 केजी सेव का दाम उसने कितना लिया और 1 केजी अंगूर का दाम कितना लिया। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले 1 केजी का सॉल्व करेंगे, तभी तो जाकर हमें 2 केजी का प्राप्त होगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, 160 है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि 1 केजी सेव का दाम x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने मान लिया है 1 केजी सेव का दाम x रुपया और 1 केजी अंगूर का दाम हमने y रुपया मान लिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 केजी सेव, तो हमने 1 केजी सेव का दाम तो x रुपया माना, तो 2 केजी सेव का दाम क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस 1 केजी अंगूर, तो हमने 1 केजी अंगूर का दाम क्या माना है, y रुपया। तो हमें लिख देंगे y इज इक्वल टू, यहाँ हमने कितना रुपया दिया था, 160 रुपया दुकानदार को हमने दिया था, तो हम यहाँ लिख देंगे 160। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। और पुनः इसी तरह यहाँ देखिए, बाद में 1 महीने बाद हमने 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर लिया। तो 1 केजी सेव का दाम क्या है, x है, तो 4 केजी सेव का दाम 4x, और 1 केजी अंगूर का दाम y है, 2 केजी अंगूर का दाम क्या होगा, 2y, क्योंकि 4 केजी सेव है और 2 केजी अंगूर है। इज इक्वल टू हमने उनको कितना रुपया दिया था, यहाँ देखिए 300 रुपया दिया था, तो हम यहाँ 300 लिख देंगे। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम सजा लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो मेरा दिया गया संख्या है ना, इसको सबसे पहले हम सजा लेंगे। यहाँ देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2, चूंकि दोनों 2 के पहाड़े में है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरा 2 से भाग दे देंगे 4 में, तो 2 से कट जाएगा, और x है तो x। हम जो भी अंक कॉमन लेते हैं ना, उससे इन सभी में भाग दे देते हैं। और प्लस है तो प्लस, फिर 2 से भाग दीजिए 2 में, 1 से कट जाएगा, तो ये मेरा 1y हो जाएगा। 1y मतलब क्या हुआ, y को ही हम 1y कहते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू ये मेरा 300। अब इसे फिर आगे सोल्व करेंगे। ये मेरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, और यहाँ देखिए ये 2 में कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो क्या था, गुणा है, तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा भागा में मतलब बटे में हो जाएगा। अब आइए इसे कटा लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब हम 300 के 2 से भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 150 प्राप्त होगा। और ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये हमने बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें अब ग्राफीय रूप में भी दर्शाना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बुक को हटा लेते हैं, इसका अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस पहले वाले समीकरण को लेंगे, इस फर्स्ट वाले समीकरण को लेंगे। यहाँ लिखते हैं ग्राफ के लिए। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए लिखना जरूरी है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले ले लेते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब क्या करेंगे, किसी भी एक अंक को इस साइड में भेज लेना है। किसी को भी आप भेज सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो x को भेज सकते हैं, चाहे तो y को भेज सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम y को भेज लेते हैं इस साइड। यहाँ पे ये प्लस में है, तो इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुणा छुपा हुआ है, तो x यहाँ पे कुछ भी में नहीं तो क्या है, गुणा में है। और इस साइड में जब ये मेरा आएगा तो ये मेरा बटे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसको बटे में भेज दिया है। अब हमें क्या करना है, x अकेला हो गया है ना, तो जब x अकेला हो जाएगा तो हमें इतना ही छोड़ देना है और हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। ठीक है, और इस बॉक्स में कम से कम हमें 3 मान रखना है, 1 और 1 2, 1 2 और 3 मान हो गया। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, आप चाहे तो कितना भी मान रख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 2 मान जरूरी है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम कुछ रख लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, आपका मन जो भी करे वो रख सकते हैं। जब भी हमें कटाने को कहा जाए तो आप यहाँ पे कुछ भी रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे 0, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ 0 रख लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 160 में से घटेगा 0 तो 160 होगा, और 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 80 आ जाएगा। x का मान, x बराबर है तो x का मान प्राप्त होगा। फिर यहाँ चलिए रख लेते हैं, अब यहाँ रख लेंगे हम 60 रख लेते हैं। चलिए, तो 100 में से घटेगा 60 तो 100, 160 में से घटेगा 60 तो 100 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 50 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब हम इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं, इसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से। चूंकि इक्वेशन के लिए जब भी हमें कहा जाए ना ग्राफीय विधि के लिए, तो हमें दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये रहा समीकरण 2। यहाँ देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व हो गया, इसमें सबसे पहले हम किसी एक को इस साइड में भेज लेंगे, बराबर के उस साइड में। तो बराबर के इस साइड में जब आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यहाँ प्लस होता है तो इस साइड में माइनस में आ जाता है। जब भी बराबर की इस साइड में जाएगा ना तो चिन्ह उसका परिवर्तन हो जाएगा, जो भी चिन्ह होगा वो। और यहाँ देखिए x कुछ भी में नहीं है तो गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये मेरा बटे के रूप में हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह करेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और मान को हम पुट कर लेंगे, जो भी हमें मान रखना है। यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो गया, एक बॉक्स तैयार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान को पुट कर लेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे 50 रख लेते हैं y का मान। तो 150 में से 50 घटेगा तो 100 हो जाएगा, और 100 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 50 आ जाएगा। फिर यहाँ मान रख लेते हैं, यहाँ हम 30 रख लेते हैं। तो y का मान 30 रखेंगे तो 150 में से 30 घटेगा तो क्या होगा, 120 होगा, और 2 से जब हम 120 में भाग देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए 150 है, यहाँ पे हमें मान रखना है y का 30, तो हम 30 रख दिए, और बटा में 2 है तो बटा में 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 150 में से घटेगा 30 तो 120 और बटा में 2। इससे हम इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब ये मेरा x बराबर था तो हमारा x का मान क्या आ गया, 60 आ गया। तो हमने x के बॉक्स में 60 लिख दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, इसको हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो आइए सर्वप्रथम हम एक ग्राफ को लेते हैं और इस पे इसको आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक ग्राफ ले लिया है। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम मान को पुट करेंगे। मान को कैसे पुट करेंगे, यहाँ देखिए सर्वप्रथम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, हम स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से ग्राफ को तैयार कर लेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम ग्राफ को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मान पुट करके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ग्राफ को तैयार कर लिया है। ठीक है, हम यहाँ 10-10 करके लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर हमने कितना लिया है, 10 यूनिट लिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 यूनिट। 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिया, 10 यूनिट लिया, तो ये लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट। अब हम मान को पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा मान क्या है, ये रहा मेरा मान। सर्वप्रथम हम x की ओर चलेंगे 80 और y की ओर चलेंगे 0। तो x 80 कहाँ है, ये रहा x वाला 80 यहाँ आ गए, और y की ओर 0 चलना है तो 0 तो कहीं है ही नहीं, तो हम यहीं पे आकर रुक जाएंगे। ठीक है, और फिर x की ओर चलना है 50 और y की ओर चलना है 60। तो आइए x की ओर 50 चलते हैं। ये मेरा x की ओर 50 कहाँ है, ये देखिए x की ओर 50 हम आ गए, और y की ओर 60 चलना है, इसी के सामने हम 60 आ जाएंगे, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले इस दोनों रेखा को हम मिला लेते हैं। ये जो हमने रेखा बनाया है ना, ये जो हमने पॉइंट मिलाया है, उस पॉइंट को हम पहले मिला लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस पॉइंट को मिला लेते हैं, यहां से खींचेंगे तो ये मेरा पॉइंट मिल गया, देखिए, और इसको हम ऐसे चिन्हित कर देंगे तीर के निशान से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मेरा कौन सा इक्वेशन था, यहाँ देखिए ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 160 इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह सेकेंड को भी ऐसे ही बनाएंगे, फिर मान को पुट कर लेते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड में क्या दिया हुआ है, ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड वाला का है, ठीक है। तो एक्स की ओर 50 चलेंगे और वाई की ओर भी 50 चलेंगे। तो आइए एक्स की ओर हम 50 आ गए, ये रहा मेरा एक्स वाला और ये मेरा एक्स माइनस है, ये मेरा वाई वाला है और नीचे वाई माइनस है, ठीक है। तो हम यहाँ कहाँ आ गए, एक्स की ओर हमें 50 चलना है प्लस में, तो प्लस में 50 आ गए और वाई की ओर हमें चलना है 50, ठीक है, वो भी प्लस में। तो हम वाई की ओर यहाँ 50 में आ गए प्लस में, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे एक्स की ओर चलना है 60 और वाई की ओर चलना है 30। तो एक्स की ओर 60 चलते हैं, ये रहा मेरा एक्स वाला, प्लस में 60 आ गए और वाई की ओर हमें 30 चलना है, तो हम यहाँ वाई की ओर 30 आ गए, ठीक है। अब इसको भी हम मिला लेते हैं, ये जो मेरा दोनों पॉइंट मिला है इसको, ये जो दोनों पॉइंट है इसको मिलाना तो अति आवश्यक है, मिलाएंगे तभी तो हमें रेखा प्राप्त होगा। तो इस दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। ये देखिए हमने इसे मिला लिया। अब आप यहाँ पे क्या अनुभव कर रहे हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर ये समझ आएगा बढ़िया से, ठीक है। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो आइए ये मेरा कौन सा है, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड का है, तो हम यह इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं। क्या था सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो यहाँ लिख देंगे हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 था। इक्वेशन सेकेंड है वो मेरा 150 है और इक्वेशन फर्स्ट है वो मेरा 160 है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट का लाइन हो गया, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड का लाइन हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे x का मान कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो x का मान कहीं आ ही नहीं रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ x का मान तो आया ही नहीं, बिल्कुल यहाँ x का मान नहीं आया, क्योंकि ये कहीं भी किसी को नहीं काट रहा है, तो x का मान प्राप्त ही नहीं होगा। यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे सर एक सेब का दाम 1 रुपया आपने माना था, तो 1 रुपया का मान कहाँ निकला, x का मान तो कहीं निकला ही नहीं। और एक अंगूर का दाम आपने y माना था, तो y का मान तो निकला ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकला। क्यों, क्योंकि जब भी रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है ना, तो ये मेरा समांतर रेखा होता है। क्या होता है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था इसके बारे में। समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होगा, और कोई भी हल नहीं होगा तो क्या x और y का मान निकलेगा, नहीं, बिल्कुल x का भी मान नहीं निकलेगा और y का भी मान नहीं निकलेगा। तो x और y का कुछ भी मान नहीं निकलेगा जब रेखा समांतर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने इसको बीजगणितीय रूप में यहाँ व्यक्त कर लिया था। ये देखिए, ये बीजगणितीय रूप होता है, समीकरण में व्यक्त करने को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं, और यहाँ पे हमने इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर लिया। तो यही मेरा आंसर हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने 3.2 की इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।